नेक्स्ट फ्रेंड्स देखेंगे हम ये हमारा कौन था, जॉनसन। तो जॉनसन जो है हमारा फ्रेंड्स, जॉनसन 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 एक क्या है, फार्मर है, एक किसान, यानी कि है ये क्या है, एक किसान है। और इसका ही पुत्र, इसका सन कौन है, इसका सन है बेंजी। क्या है, बेंजी। और बेंजी जो है एक मंदबुद्धि जिसको कहा जाए, एक सिंपल मैन था। ये क्या था फ्रेंड्स, ये सिंपल मैन था, यानी समान बुद्धि का था, यानी कुछ ना कुछ से कोई लेन देन नहीं होता था। और इसी के यानी के एक था फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस जो थे एक सर्वेंट थी। क्या थे, एक सर्वेंट थे। तो इसका फ्रेंड्स देखो कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का ये जो कहानी बताई गई है एचिबेट्स ने, तो एचिबेट्स के द्वारा जो हमारा जॉनसन था, बेंजी था और एक फ्लोरेंस है, तो ये तीनों का मुख्य इसमें यही टॉपिक है कि पृथ्वी जो है इसके पास भूमि बहुत कम थे, लेकिन फिर भी जॉनसन फिर भी क्या थे, एक किसान थे। और वो खुद जाकर के यानी कि हल बैल के द्वारा यानी कि खेत में जाकर के ले काम करते थे और फसल को उपजाते थे, लाते थे। लेकिन ये जो था हमारा बेंजी, ये बेंजी कभी यानी कि अपने पिता के सहारा बनने के लिए कभी भी जाता नहीं था। और जॉनसन जो था, जॉनसन ने एक्चुअली अकेले ही अपने यानी कि खेतों में जाकर के काम करते रहते थे, कार्य करते थे। और हर वक्त यानी अकेले ही, वो कभी भी यानी बेंजी जो होता था कि बेंजी कभी भी अपने पिता का साथ यानी मदद करने के लिए जाता नहीं था। लेकिन जब एक समय आया तो तो ये डॉक्टर के पास, इसको जॉनसन ने बेंजी को डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने उसे सलाह दिया बेंजी को कि इसका ऐसे बुद्धि यानी खुलने वाले नहीं है। तो कैसे होगा फ्रेंड्स, तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि सबसे पहले इसका क्या किया जाए कि इसको कोई काम धंधा दिया जाए, तब इसका दिमाग हो सकता है कि ये बढ़ेगा एक्चुअली। तो सही कहते हैं फ्रेंड्स कि जब कोई धंधा होता है या कोई पैसा देखते हैं तो उसका बुद्धि काम करता है। इसलिए कहते हैं कि जब पैसा होता है तो उसका दिमाग खुद ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। उसी तरीका से बेंजी को उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने सलाह दिया कि नहीं, इसको कोई काम धंधा दिया जाए, तभी इसका माइंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जॉनसन ने वही काम किया कि जॉनसन अपने पुत्र को उन्होंने लाके क्या कर दिया, मुर्गी दे दिया। मुर्गी लाके जब दे दिया तो मुर्गी यानी कुछ समय के लिए बाद अंडा देना प्रारंभ कर दी। तो अंडा जब देने लगे, अंडा देने के क्रम में क्या हुआ कि अंडा देने लगी और अंडा देते 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 क्या हुआ, बहुत सारा अंडा होने लगा। और वो क्या करते थे, बेंजी जाकर के मार्केट में जाकर के बेच देते थे। और बेचने के बाद उसको बहुत सारा पैसा हो जाता था। और पैसा होने के बाद क्या करता था, इसको लोभ हो गया कि नहीं, अरे अंडा बेचने से क्या होता है, बहुत सारा पैसा मिलने लगा। अब क्या किया जाए, और थोड़ा सा बिजनेस को क्या किया जाए, आगे किया जाए। तो बेंजी ने दिमाग जब उसका लगने लगा तो उन्होंने क्या किया, फिर 2, 4, 5, 10 करते करते ऐसे मुर्गी यानी के पालने लगा। और पालते पालते उन्होंने क्या किया, बहुत सारा अंडा होने लगा। जब अंडा होने लगा तो सबको इकट्ठा करके सबको क्या करते थे, जाकर के मार्केट में बेचने लगे। जब उसके पास ज्यादा होने लगा अंडा तो वो ज्यादा क्या करने लगा, अपने घर के ही गेट पर बैठ करके वो अंडा को बेचने लगा उसका। और जब और ज्यादा पैसा आने लगा तो इसका बुद्धि देखिए अब क्या होता है, एकदम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जब इतना सा मुर्गी से इतना पैसा कमा सकते हैं, अगर पोल्ट्री फार्म खोल लेंगे, मुर्गी फार्म खोल लेंगे यदि, तब तो इसमें और पैसा बहुत सारा हो जाएगा। तो उन्होंने वही काम किया कि बेंजी ने एक मुर्गी फार्म यानी खोल लिया। और मुर्गी फार्म खोलने के बाद उसमें बहुत सारे मुर्गा पालने लगे। और जब उस अंडा देने लगे जब, तो उसका ट्रक का ट्रक उससे यानी कि माल सप्लाई शुरू हो गया। और बेंजी जो है उसी मुर्गी फार्म से बहुत सारा पैसा कमाने लगे। और पैसा कमा करके इन्होंने खुद क्या किया, और सबसे पहले इसको जो लोभी दिया, लोभ देने का कारण कौन था, तो जॉनसन ने इसको अकाउंट दिया, खाता खुलवा के दे दिया। और उसमें पैसा भी कुछ दे दिया था, 200 कुछ रुपीज था। तो उसी को देख करके बेंजी यानी उसका दिमाग खुलना स्टार्ट हो गया। उसी पैसे से उन्होंने मुर्गी को खरीदा था। और मुर्गी खरीदने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पोल्ट्री फार्म बना लिया। और पोल्ट्री फार्म बनाने के बाद बहुत सारे अंडा होने लगे। और अंडा होने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, कि इन्होंने बेचते बेचते बहुत सारे पैसा हो गया। और बहुत सारे पैसे होने के बाद उन्होंने 4 एकड़ जमीन अपने खुद मुर्गी के कमाई से उन्होंने खरीद लिया, वो भी
और उसके साथ साथ उन्होंने बेंजी ने फिर पुनः एक बने हुए एक यानी के महल को यानी घर बना हुआ उन्होंने फिर एक घर को भी खरीदा था। तो ये बेंजी जो है देखिए पहले कितना था सिंपल माइंडेड, जो कि कुछ बुद्धि काम नहीं करता था, लेकिन जब मुर्गी का जब इन्होंने व्यवसाय करने लगा तो इन्होंने पैसा से ही क्या करने लगा कि जमीन भी खरीदा, घर भी खरीदा, और उसके बाद जब यानी कि बहुत सारे जब मुर्गियां हो गई पोल्ट्री फार्म में, जब अकेला से संभलने नहीं लगा तो चलो भाई उन्होंने सोचा कि अब इतना जब लंबा चौड़ा अगर कर लिया है बिजनेस तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो एक नौकर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक नौकर की। तो नौकर की जरूरत है भाई, ठीक है। तो उन्होंने एक लड़की को रखा जो कि क्या थे? फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस ये लड़का नहीं है, याद रखना फ्रेंड्स, ये एक लड़की है, गर्ल्स है, ठीक है, ये गर्ल है, लड़की है। तो ये फ्लोरेंस को यानी के नौकर पर रख लिया, तो नौकरी करने लगी, और नौकरी करने के बाद इन्होंने सब यानी कि मुर्गी फार्म का जितना भी होता है दाना पानी सब देना, खिलाना पिलाना रखना अच्छे से, तो इन्होंने इसका सारा काम करने लगे। और कुछ दिन होते होते यानी कि बेंजी जो थे, ये बेंजी और ये फ्लोरेंस, ये दोनों में कुछ तकरार हो गई, अट्रैक्शन हो गया, और अट्रैक्शन होने के बाद ये दोनों क्या होता है एक दूसरे से बात चाहने लगते हैं। कौन? बेंजी और फ्लोरेंस। बेंजी और फ्लोरेंस जैसे चाहने लगते हैं, दोनों यानी कि क्या होते हैं शादी करने के लिए यानी कि तत्पर हो जाते हैं। तो बेंजी और फ्लोरेंस जो है एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्टिव होने के कारण ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं, और चाहने के क्रम में ये फ्लोरेंस और बेंजी दोनों क्या करते हैं शादी कर लेते हैं। और ये शादी करने के बाद जब जाता है अपने माता पिता के घर, किसके घर? जॉनसन का। जॉनसन के घर जब जाएंगे तो ये फ्लोरेंस और बेंजी जो दोनों होते हैं, ये बेंजी दोनों यानी कि उसको दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर जैसे निकाल दिया जाता है उसको घर इन करने नहीं दिया जाता। और फ्रेंड्स देखते होंगे गांव घर में भी ऐसे बहुत सारे आज मॉडर्न एज में ये सब घटना घटते रहती है। तो ये सब घटना कोई भी हो, किसी का माँ बाप हो, तो सबसे पहले अगर शादी करके आता है यदि तो उसको घर इन करने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि बहुत ही बच्चों को पढ़ाने लिखाने और इतने पालने पोसने में खर्च होती है, और वो बिना कोई वजह के और झूठ फूस का जा करके शादी कर लेते हैं, और उसके बदनामी के सिवा और कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए इन्होंने इस कहानी में भी जॉनसन ने और उसके वाइफ जो थे बेंजी और फ्लोरेंस को इन करने नहीं दिया जाता है। जब इन नहीं करने दिया जाता उसको बाहर में ही रख दिया जाता है। फिर ये दोनों शादीशुदा आदमी अब कहाँ रहे? इन्होंने दोनों ने क्या करता है कि मुर्गी फार्म में एक छोटा सा घर रहता है अलग में, और वही घर में जा करके क्या करते हैं कि फ्लोरेंस और बेंजी दोनों मिलजुल करके रहते हैं। और कुछ दिन रहने के बाद एक दिन दोनों प्लानिंग बनाते हैं और उसको घर में रहने के लिए देता है, लेकिन कहते हैं नहीं, मैं जब भी रहूंगा तो फ्रंट वाले यानी के रूम में रहूंगा, यानी आगे वाला जो सामने वाला जो रूम है उस रूम में रहूंगा, मैं पीछे वाला रूम में नहीं रहूंगा। तो उन्होंने अंतिम में जा करके मुर्गी फार्म वाले ही छोटे एक रूम रहता है, उसी छोटे वाले रूम में यानी क्या होता है जा करके रहने लगता है। कुछ समय वहां बिताते हैं, और बिताने के बाद यानी फिर क्या होता है कि बेंजी और फ्लोरेंस दोनों ने दिमाग लगाता है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि माता पिता जो होते हैं इतने बचपन से पालते हैं पोसते हैं, लेकिन एक क्षण भर में उसको खो देते हैं, और उसको कभी भी इज्जत और सम्मान करने के लिए नहीं चाहते हैं। किसके वजह से? वो जो होता है उसका फ्लोरेंस। ये फ्लोरेंस जो है इसलिए कहते हैं कि एक क्षण भर के प्यार ने और उनको क्या कर दिया, माँ बाप को इन इशारा को खो दिया। और वही बात है कि बेंजी जो है, बेंजी ने भी वही काम किया कि अपने माता पिता को क्या कर दिया, उन्होंने सोचा और अपने माँ बाप को कहा कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छे जगह घूमने के लिए टूर पे लेके जाता हूँ। और ये बेंजी क्या करता है, बेंजी और फ्लोरेंस कार लेके आते हैं, कार में माता और पिता दोनों को बैठाते हैं, और दोनों को लेकर के बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर शहर चले जाते हैं। और उस दूर शहर में जाकर के उसको झूठ फूस का यानी कि बहला करके और उसे उतार देते हैं गाड़ी से। और उतारने के बाद कहते हैं कि मैं कुछ देर में मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं। और वो क्या करते हैं, वो आते नहीं है फ्रेंड्स, वो आता नहीं है। और वो आने के बाद वो छोड़ देते हैं उसी शहर में। और इसका माँ, ये हमारा जॉनसन और इसकी
पत्नी यानी कि बेंजी की माँ, ये दोनों यानी कि भटक करके यूं ही उधर रह जाते हैं और अकेले यानी कि घर में फिर इन्हीं की जिम्मेवारी किसको संभालना पड़ता है, तो बेंजी को ये संभालना पड़ता है। क्यों? उसका माँ बाप जो था दोनों को जाकर के कोई शहर में जाकर के छोड़ देता है। अब सोचो फ्रेंड्स, एक छोटी सी प्यार ने अपने माँ बाप को यानी कि घर से आउट कर दिया, जिसका बनाया हुआ उसी को आज क्या कर देता है, घर से बाहर कर देता है। और ये बेंजी और फ्लोरेंस जो है ये नौकरानी और ये बेंजी जो था एक सिंपल माइंडेड का, और ये दोनों आज हमारा क्या हो रहा है कि दोनों आज उसी घर में अपने माँ बाप को निकाल करके उस घर से, और आज क्या कर रहा है, बेंजी और फ्लोरेंस दोनों मिलजुल करके आज उसी घर में रह रहे हैं और उसी घर को यानी कि सजा रहे हैं और उसी घर में वो रह रहे हैं। और मुर्गी का पोल्ट्री फार्म जो था वो भी आज उसका चल रहा है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि कभी भी लाइफ में, ये फ्रेंड्स याद रखना, कभी भी कि माँ और पिता को कभी भी मत छोड़ना, नहीं अन्यथा अगर ऐसा अगर करोगे तो जीवन में कभी भी खुशी नहीं पाओगे। ये 100% है। क्यों? कि सबसे पहला जो होता है माँ और पिता, इसी दोनों के चरणों में स्वर्ग अवस्था। अगर इन दोनों को अगर इसने खो दिया और इन दोनों का जो जिसने बात को त्याग दिया, वो कभी जिंदगी में अपना खुश नहीं रह पाएगा फ्रेंड्स। इसलिए अपना जब भी जिंदा रहो, जब तक जिंदा रहो तब तक फ्रेंड्स अपने माँ और पिता का केयर करते रहना। और सबसे बड़ा भगवान हमारे माँ और पिता होते हैं फ्रेंड्स। इतना ही बस, मैं आगे वीडियो में फिर मैं लेके चलूंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका MSTP चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपके बीच रवि सर जुड़ चुके हैं। तो आपका 12th का BSc पैटर्न पर 9th चैप्टर जो हमारा दिया गया है वो है अर्थ का मतलब पृथ्वी या भूमि या जो इसे कह सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका राइटर जो है, तो राइटर हमारा सबसे पहले कौन है, तो इसका H.E. बेट्स। तो H.E. बेट्स जो है इसका पूरा नाम है हार्वर्ड अर्नेस्ट बेट्स। इसका पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? हार्वर्ड अर्नेस्ट बेट्स। और इसकी जन्म जो हुई थी बॉर्न यानी कि 16 मई 1905 ईस्वी में इसकी जन्म हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तो बॉर्न प्लेस, उसका जन्म स्थान कहाँ था? तो रसडेन UK, जिसको हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं। UK को ही यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है और यूनाइटेड किंगडम को ही इंग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इंग्लैंड कहते हैं। और नेक्स्ट है डाइट, यानी कि इसका मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इसका 29 जनवरी 1974 ईस्वी में। और इसके 68 ईयर्स में यानी 68 वर्ष के उम्र में इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए थे। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि डेड, इसका डेड यानी कि कहाँ हुई थे? इसका डेड हुई थे कैंटरबरी UK, यानी कि UK इसका मतलब इंग्लैंड में हुई थी। और चिल्ड्रेन, इसको यानी कितने चिल्ड्रेन थे? तो यानी कि 3 थे, यानी कि इसको 3 यानी चिल्ड्रेन थे। इस पास इसके जीवन साथी कौन थे? तो इसका जीवन साथी थे मार्जोरी हेलेन कॉक्स, जो इसका शादी हुआ था, मैरिज हुआ था 1931 में और 1974 में खत्म हो गया था, यानी कि डिवोर्स देकर के चल गई थी। और ऑक्यूपेशन, इसका ऑक्यूपेशन जो थे, इसकी पेशा जो थे, इसका पेशा क्या थे? राइटर, यानी कि सिर्फ यानी क्या थे? ये राइटर थे। और लैंग्वेज, इसका भाषा क्या था? इसकी भाषा यानी कि इंग्लिश थे। और सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। नागरिकता यानी कि कहाँ के थे? इसको था यूनाइटेड किंगडम की, जिसको हम लोग UK को ही कहते हैं, हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। और इसका वर्क जो था, वर्क यानी कि कार्य जो था, कृति, तो पहला यानी इसका था लव फॉर लेडिया, इसका लव फॉर लेडिया दी गई थी। फिर दूसरा यानी कि द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तीसरा फिर माई अंकल सिलस। फिर नेक्स्ट है फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस। तो ये हमारा क्या था? ये सब सारा इसका वर्क था, इसका लिखी गई कृति थी। और सेंचुरी, ये किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो ये हमारे 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। और मैन कैरेक्टर, और इसमें मात्र 3 ही मुख्य व्यक्ति है, जिसको मैं कहते हैं प्रमुख पात्र। तो प्रमुख पात्र इसमें माना जाए तो सबसे पहले हमारा है जॉनसन, उसके बाद है बेंजी, उसके बाद है फ्लोरेंस। तो हम इसका तीनों का हम परिचय कराना चाहेंगे। सबसे पहले कि हमारा जॉनसन जो है, तो जॉनसन जो हमारा दिया गया है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बताएंगे जॉनसन एक क्या था? एक फार्मर है, एक किसान है। और बेंजी जो है, बेंजी उसका एक बेटा है। और ये फ्लोरेंस जो है, फ्लोरेंस एक लड़की होती है जो कि उसके घर में यानी कि उसके मुर्गी फार्म में वो एक नौकर का काम करती है। और अंत में जाकर के बेंजी और
फ्लोरेंस दोनों से कनेक्ट हो जाता है, दोनों अट्रैक्टिव हो जाता है, और दोनों अट्रैक्टिव होने के बाद और अंत में ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से यानी कि विवाह कर लेते हैं। और इसके आगे मैं बताने जा रहा हूं।